सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए यूपी पुलिस के टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, यूपी पुलिस में जो इतिहास के क्वेश्चन बनेंगे, जो हिस्ट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ से कम आपके यूपी पुलिस में 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो यानी 4 नंबर आप इस क्लास से क्लियर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इतिहास से बनने वाले हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता, ठीक है, का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो किस नाम से जानते हैं सिंधु को? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर आप ए पे जाओगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, आप इसमें कुछ आगे चले, आपसे पूछता है कि जैसे क्वेश्चन ने पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ठीक है, हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो किस वर्ष हुई थी मेरे मित्र? तो आप यहां से कह सकते हो कि हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 के अंदर। और मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो हुई थी 1922 में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं जिनमें से एक क्वेश्चन पेपर में बनेगा। फिर हम आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ठीक है, उसका जो आकार था वो किस प्रकार का था? आप कह सकते कि वो वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था। मेरे मित्र, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक अपना उत्तर है। तो आप किस कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो कि यहाँ से अपना उत्तर एकदम सही हो जाएगा? तो मेरे मित्र, आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। ठीक मेरे मित्र, फिर अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस प्रकार का रंग का उपयोग हुआ था? किस प्रकार का रंग था मिट्टी का? जैसे हम कह सकते हैं लाल रंग था, नीला या हरा रंग था, पांडु था या नीला रंग था। ठीक है, अब यहां से आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? मेरे मित्र, आप कहोगे कि वहां की जो मृदा यानी बर्तनों थे उन पर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग था। ठीक है, कौन सा? लाल रंग था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? उसका युग कौन सा था? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो 4 काल आपके सामने है मेरे मित्र, इसमें से एक अपना उत्तर होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल से थी, यानी ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कौन से काल में हमें सबसे ज्यादा मानी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता, उस काल के हम मान सकते हैं। जैसे मेरे मित्र, हम कह सकते हैं यहां से 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व नहीं होगा। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व हो सकता है, या फिर इसमें 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, ऑप्शन पे निश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें अगर जानकारी नहीं है किस चीज़ के बारे में तो हम यही कहेंगे ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक, 1750 ईसा पूर्व तक क्या रही थी? हड़प्पा। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व। फिर हम जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की सभ्यता के समकालीन नहीं है? ठीक है, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक तो यानी ऑप्शन नंबर आप डी पे चले जाओगे जो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे संबंधित नहीं है, बाकी इन तीनों से संबंध रखती है, तीनों से। ठीक है, संबंध रखती है। फिर बढ़े अगर अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हल से जो जोते हुए खेत के साक्ष्य है, जैसे हम कह सकते हैं रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो आप सभी कहोगे कालीबंगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है,
राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले से ये मिलती है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, अभी वर्तमान भारत में आ जाती है। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन। सफेद सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? स्थान का नाम बताना है। जैसे आप कालीबंगा कह सकते हो, चन्नूदड़ो पे जा सकते हो, मोहनजोदड़ो पे जा सकते हो, वनावली पे जा सकते हो। देखो मोहनजोदड़ो से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक मेरे मित्र, हम कहेंगे यहाँ से कालीबंगा, जो कि इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको आगे दे दी थी ना। चलो ठीक, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जैसे कि पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। जल्दी बताओ क्या यहाँ पर उत्तर होने वाला है। मेरे मित्र, यहाँ से आप जाओगे कि मोहनजोदड़ो है जो वर्तमान सिंध का मतलब हम कह सकते हैं पाकिस्तान। क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान में है। वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान, सिंध हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरे मित्र यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसका उत्तर दो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार पाए गया है। स्नानागार आपसे यही पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहाँ से पाए गए, जैसे कि मोहनजोदड़ो से, या फिर हड़प्पा से, लोथल से, या कालीबंगा से। चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिल्कुल। तो बताओ यहाँ से क्या उत्तर होगा। तो आप कहोगे कि मोहनजोदड़ो। अगर आपको इसे पूछे देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है, तो आप कहोगे कि पाकिस्तान के अंदर। ठीक, इसके बाद लोथल आपसे पूछे कहाँ है? गुजरात में। ठीक, और कालीबंगा कहाँ हो जाता है? राजस्थान में। ठीक है, आप बताओ ये दोनों भारत में हो गए और ये पाकिस्तान में हो गया दोनों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, कौन सा देवता? जैसे आप कह सकते हो आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। ठीक है, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र। तो कौन से पे जाओगे? ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिए क्या होने वाला है। सुरकोटदा, या फिर वर्णावली, मांडा, कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहां से ए पे जाओगे, जो हमारे यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? ठीक है, किस प्रदेश में है इसका मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था कि राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में है। तो मैंने अभी आपका क्लियर किया कि ये राजस्थान में है, पूरा आपका क्लियर किया था कालीबंगा के बारे में, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। फिर आगे चलो। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरे या मुद्राओं के ठीक है निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया गया है? ठीक है, जैसे आप किसको कहते हैं? सेल खड़ी। ठीक है, कांसा, तांबा, या लोहा। मुद्रा के रूप में किसका उपयोग किया जाता था मेरे मित्र? तो यहां से आप कह सकते हो कि सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर आगे चलो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग का थी ये आपको बताना है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लो युग। युग कौन सा था ये आपको यहां से उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 17 में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। यानी उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? क्या व्यापार करते थे वो, कृषि का कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, या कृषि का कार्य करते थे? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, जो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जैसे ग्रामीण, शहरी, यातावर या जनजातीय। तो इसमें आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे कि हमारा उत्तर यहाँ पर एकदम सही हो जाए? मेरे मित्र, यहाँ से हम चले जाएंगे शहरी। शहरी यानी ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे। वो सब किस लोग के थे? शहरी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक मेरे मित्र, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? किससे बनते थे? मेरे मित्र, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे। बताओ अगला क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कौन सी वस्तु उत्पादन करते थे? मुद्रा करते थे, कांसे के औजार करते थे, कपास करते थे या जौ करते थे? यानी ऐसी कौन सी वस्तु का वो सर्वाधिक उत्पादन करते थे? मेरे मित्र, आपसे यहाँ से कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी की ओर कि वो कपास के सर्वाधिक उत्पादन करते थे। फिर अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजकर्ता कौन था? तो आप कह सकते हो हड़प्पा का जो खोजकर्ता था उनका नाम था क्या? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। सेवद स्थानों में उल्लेखन के प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस वस्तु पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ठीक है, किस पशु के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप कह सकते हो शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। ठीक है, मुद्राओं के ऊपर तो आप किस पशु की ओर जाओगे? पशु पे आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। बैल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, देखो, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। किसके लिए जानी जाती है मेरे मित्र? तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन बताओगे? जल्दी बताएंगे सारे मित्र, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप यहाँ से कहोगे कि वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर मेरे मित्र यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? स्थित था है नहीं, अब यहाँ था कर दो आप, क्योंकि वे वर्तमान पाकिस्तान में है। वो बिल्कुल है तो भी आप यहाँ से कोई बात नहीं है, अभी भी आप ऐसा तो कहो तो कोई बात नहीं है सही। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है सही, रहने दो आप, इसको हटा दो आप यहाँ से। ठीक है, मेरा ऑप्शन पे नजर गया, मेरा पता चल गया। तो आप कहोगे लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये दोनों वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में चले जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर। ठीक है, अब आप उस समय की भारत की बात चल रही है जब ये 1921 की बात चल रही है। उस समय सबसे पुराना शहर कौन सा खोजा गया था भारत के अंदर? ठीक है, अभी वर्तमान भारत की बात नहीं चल रही। वर्तमान के हिसाब से वो पाकिस्तान में चला गया। मैंने आपको कई बार बताया है, वर्तमान भारत के हिसाब से नहीं, 1921 के भारत के हिसाब से वो हड़प्पा था। सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था और 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, 1921 में इसकी हड़प्पा की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन। ठीक है, चांदी के उत्पत्ति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आप ये कह सकते हो कि हड़प्पा संस्कृति में मिल सकते हैं। तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, उसमें आपका उत्तर मैं क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन को 15 मिनट में खत्म करना था, थोड़ी ज़्यादा हो गई क्लास। चलो कोई बात नहीं, 16 या 17 मिनट से पहले खत्म हो जाएगी। इसका बताओ, सिंधु घाटी के लोग
विश्वास करते थे। तो किस पर वो विश्वास करते थे? आप कह सकते हो आत्मा और परमात्मा पे, कर्मकांड पे, यज्ञ प्रणाली, या फिर मात्र शक्ति में। किस पर वो विश्वास करते थे? हड़प्पावासी। कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप यहाँ से? जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहोगे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, वो करते थे मात्र शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? आप कह सकते हो कालीबंगन, या फिर लोथल, रोपड़, या मोहनजोदड़ो। तो हमें पूछा है पतन नगर या बंदरगाह, जिसे आप कहते हो बंदरगाह, ठीक है, उसके बारे में अगर हमसे पूछा है तो हम कहेंगे लोथल। लोथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर क्या है? जल्दी बताइए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यानी वो माप और तोल का जो कार्य करते थे, ये खोज सिंधु घाटी में कहाँ पर हुई थी? कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप यहाँ से? आपके सामने ऑप्शन है 4, कालीबंगा, हड़प्पा, चंद्रदुर्ग, या फिर लोथल। ठीक है मेरे मित्र, तो आप ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे, जो यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर बताओ क्या है? ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? ठीक है, कौन से वर्ग थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमी, या फिर पुजारी, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो मैंने जो पहली बार में जो बोला था, आपने सुना होगा कि ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना, ये आपके एसएसजीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आपके यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अन्य पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यही विराम दूंगा, और मिलेंगे नई क्लास के साथ। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।